वीकली मैं आप सभी के साथ में कुछ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं, साथ ही साथ मार्केट को एनालिसिस भी करता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है कुछ स्टॉक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो मार्केट है उसको भी एनालिसिस करने वाले हैं। ये हमारी वीकली सीरीज रहती है जिसमें हर एक फ्राइडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ हर वीकली, जिसमें कुछ स्टॉक्स आप सभी के साथ में डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ जो मार्केट में क्या क्या चीजें हुई उन सभी को जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि इस वीक बेसिकली क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अभी अगर आप देखोगे तो इस वीक एक अच्छी खबर ये हुई थी कि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई जो है वो बनाया, जो कि लगभग 25,330 के आसपास का लेवल था, लेकिन वहां से कंटिन्यूअस मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और कल का दिन जो था, फ्राइडे का दिन, कल तो बवाल ही हो गया मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे तो 1% से भी ज्यादा का करेक्शन जो है वो देखने के लिए मिला निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। मैं जनरली निफ्टी 50 को फॉलो करता हूं क्योंकि निफ्टी 50 क्या है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स जो है वो कवर हो जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है मार्केट की, और इसको देखते हुए नेक्स्ट वीक जो है कुछ खास उम्मीद आप मार्केट से मत लगाना। नेक्स्ट वीक भी जो है मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो कोई भी फ्रेश बाइंग वगैरह के बारे में मत सोचना। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अच्छे जो स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज है, अगर उनके अंदर करेक्शंस हो रहे हैं तो उन करेक्शंस में आप जो है डिप में बाय करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो काफी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक जो सबसे नेगेटिव जो निफ्टी के लिए रहा कल, वो ये था 25,000 का जो लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000, क्योंकि निफ्टी ने 25,000 का लेवल ब्रेक किया और ये थर्ड टाइम जो है, सेकंड टाइम इसने निफ्टी ने ब्रेक किया था इसको। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कब लेवल आया था 25,000 के आसपास जो ब्रेक किया था, ये अगस्त में ब्रेक किया था। उसके बाद फिर रिजेक्शन आया। उसके बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल पे जो है 28 अगस्त को ही ब्रेक किया और ये एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया, और अब इसको वापस से इसने जो है ब्रेक कर दिया। तो 25,000 का लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 24,600 के आसपास की जो सपोर्ट है वो निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 24,400 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो है वो बन सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर अभी जो प्रीवियस मंथ में जो निफ्टी ने एक डाउन लेवल लगाया था, ये 24,400 के आसपास, 24,000 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर इस बार निफ्टी ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो आपको बहुत ही जल्द जो है 23,500 का लेवल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रही अभी जो फिलहाल चीजें जो है वो दिख रही हैं। होप जो है 24,600 पे या फिर 24,000 के आसपास निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले। सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी जो है 50,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है, और अभी जो है, सॉरी, 50,000, 51,000 का जो लेवल था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, और अब जो है ये 50,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी आपको और नीचे जो है वो दिख सकता है। तो ये रहा फिलहाल जो इंडेक्स की सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही जो है रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो कुछ भी नए स्टॉक्स तो मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उन्हीं को एक बार एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक था वो था L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। ये स्टॉक मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि ओवरऑल जो आईटी सेक्टर था वो काफी पॉजिटिव था। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में एक L&T सर्विस जो है काफी अच्छी कंपनी थी। अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को देखो तो ये 60,000, 6,000 के आसपास का जो लेवल था ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। ऊपर से रिजेक्शन इसने लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही आप प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा। यहाँ पे देखो काफी बड़ा रिजेक्शन इसने ऊपर की तरफ से लिया, और इस बार इस वीक भी अगर आप देखोगे तो ये जो है डाउन साइड ही रहा, लगभग 0.2% के आसपास जो है डाउन रहा। अभी अगर आप देखोगे तो मुझे जो नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर आपको जो है ये 24,400, 5400 के आसपास के लेवल के आसपास जो है देखने के लिए स्टॉक मिल सकता है। और अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर
जो है ये स्टॉक बेकार हो जाएगा, फिर इस स्टॉक के अंदर कोई भी फायदा नहीं है कोई भी फ्रेश बाइंग वगैरह बनाने का। तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में इस लेवल पे है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद अगर डाउन साइड में आया तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेंगे, तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन पे है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये 5200 के आसपास का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर इसके अंदर एक जो है अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज फिर इस स्टॉक के अंदर कोई फायदा नहीं है कोई भी एंट्री करने का। इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट स्टॉक मैंने बताया था वो था डालमिया भारत शुगर। अगर आप इस स्टॉक को भी देखो तो इस स्टॉक के अंदर भी डाउन साइड मोमेंटम रहा, और कितना परसेंट रहा, लगभग 3.5% के आसपास जो है ये स्टॉक जो है डाउन रहा। ये स्टॉक मैंने आपको न्यूज बेस बताया था, क्योंकि शुगर के उस एथेनॉल प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने जो कैप लगाया हुआ था उसको हटाया था। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन थी इस स्टॉक की डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, लास्ट वीक इसने इसको ब्रेक किया, और अभी जो है ये स्टॉक अब जो है ये जो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शंस के बारे में पता है तो अगर ये इसको रिट्रेस्ट करके नेक्स्ट वीक अगर ऊपर की साइड मोमेंटम दिखाता है तो फिर से एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर मिलेगी। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर ये स्टॉक जो है बेकार हो जाएगा, और काफी लंबे टाइम तक हो सकता है फिर इसी लेवल के आसपास जो है ये कंसोलिडेट करता रहे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बजाज फिनसर्व। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड था काफी लंबे टाइम से, और इसने इसको ब्रेक किया लास्ट वीक के अंदर, और इस वीक के अंदर अगर आप देखो तो इस लेवल से जो 1900 का लेवल था वहां से रिजेक्शन लेता हुआ जो है ये स्टॉक दिख रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव साइन ये रहा कि इस वीक जो है इस स्टॉक के अंदर एक तरीके से पॉजिटिव ही ये क्लोज हुआ है, और 4% के आसपास जो है ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे कैंडल को तो यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ जो है दिख रहा है, और अभी नेक्स्ट वीक अगर मार्केट के सेंटीमेंट के साथ अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये जो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 1750 के आसपास का जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर इस लेवल पे आपको ये मिलता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होगी, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो है ये वापस से जो है इसी कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा सकता है, जो कि ये वाला फेज था। ठीक है, सो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर इस लेवल के आसपास आपको ये मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। अब कुछ दो स्टॉक हैं जो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप उनको होमवर्क करना, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहला स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ये ना एक अपर ट्रेंड के अंदर था, और यहाँ पे आप देखो एक अपर ट्रेंड लाइन थी जिससे ये कंटिन्यूअस जो है रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे इसने ये हुआ अगर आप देखोगे तो नीचे से ही लगभग जो है इस लेवल से था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस इसको टच किया, फिर नीचे रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर कंटिन्यूअस काफी टाइम तक इसी लाइन के नीचे रहा, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कैंडल थी जून में जहां पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। उसके बाद फाइनली कब ब्रेक किया, जुलाई के अंदर इसने जो है इसको ब्रेक किया, और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे एक और ऑल टाइम हाई बनाया, और वापस से अगर आप देखोगे तो अभी ये अपर साइड पे 6000 का जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब 6000 से ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर आप ये नीचे का लेवल देखोगे तो ये 5600 के आसपास का लेवल है, इससे नीचे नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही होगी कि ये जो ट्रेंड लाइन है अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये जो स्टॉक है ना एक जोन के अंदर बेसिकली कंसोलिडेट होता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेट होता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो एक डाउन साइड मोमेंटम जो है इस स्टॉक के अंदर आ सकता है, कुछ करेक्शन छोटा मोटा आ सकता है, और अगर इसने अपर साइड में ब्रेक किया तो फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से इस तरीके से आ सकता है, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या फिर नीचे जो सपोर्ट का लेवल है। और अगर यहीं पे कुछ दिन कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम जो है इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा नेक्स्ट है इमामी। क्लियर, और इमामी को अगर आप देखोगे तो इसने भी एक पैटर्न फॉलो किया था, ये एक डाउन ट्रेंड था, ब्रेक किया, कब ब्रेक किया, मई के अंदर ब्रेक किया था, कंटिन्यूअस जो है अपसाइड के अंदर था, ये एक ऑल टाइम हाई इसने बनाया। नेक्स्ट मंथ भी जो है उसी लेवल पे कंसोलिडेट रहा, और अभी भी अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी स्टॉक जो है अगर आप देखोगे तो अगर ये ऊपर की साइड में मोमेंटम अगर इसके अंदर आएगा तो ये लेवल जो है अगर ब्रेक करेगा तो मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। अगेन वापस से अगर आप देखोगे तो
नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, और अगर यहाँ से भी सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन है, इस पे सपोर्ट लेके कि यहाँ से आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस फिर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दो स्टॉक है जिनको स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इनके स्टडी करना। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, मैं बस अपने पर्सनल व्यू आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कि अगर आप किसी भी चार्ट को एनालिसिस करते हो या किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो, क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर देखनी चाहिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।